आज हम बात करेंगे कुंडली में शनि और चंद्रमा बैठे हों या शनि का चंद्रमा से लिंक हो तो व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब शनि चंद्रमा का जो लिंक होता है उसमें कई योग होते हैं। शनि चंद्रमा कुंडली में एक साथ बैठे, चंद्रमा के नक्षत्र में शनि हो या शनि के नक्षत्र में चंद्रमा हो या 7.5 हो, तो इस तरह के कई योग होते हैं। अब कुंडली में 7.5 कैसे लगती है, इसका आदमी के जीवन पे क्या प्रभाव होता है और ये प्रभाव आदमी को अपने जीवन में क्या क्या फल देता है। मित्रों, शनि जो ग्रह है वो हमारे जीवन में इस जन्म के कर्म और पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाता है। कुंडली में चंद्रमा जितने अंशों पे बैठा हो उससे 45 अंश पहले और 45 अंश बाद में। 45 अंश पहले तो 7.5 शुरू होती है और 45 अंश बाद में 7.5 खत्म होती है। कैसे, ये जानिए। मान लो कुंडली के अंदर चंद्रमा 24 अंश के बैठे हुए हैं सिंह राशि में, तो जब शनि गोचर के कर्क राशि में 10 अंश के आएंगे तो ये 7.5 शुरू हो जाएगी। और यही शनि जब तुला के 10 अंश पे जाएंगे तो 7.5 समाप्त हो जाएगी। अब ये 7.5 व्यक्ति को फल कैसे देगी। मान लो कुंडली में चंद्रमा 10 अंश के, तुला में बैठे, तो शनि जब कन्या में 10 अंश के आएंगे तो चंद्रमा पे प्रभाव डालेंगे। तुला में जब 10 अंश के आएंगे तो चंद्रमा पे प्रभाव डालेंगे। वृश्चिक में जब 10 अंश के आएंगे तो चंद्रमा पे प्रभाव डालेंगे। अब इसका व्यक्ति को कैसे प्रभाव मिलेगा। शनि मकर कुंभ इनकी अपनी राशि है, वृषभ तुला शुक्र इनके मित्र की राशि है, मिथुन कन्या बुध ये भी इनके मित्र की राशि है। तो अधिकतम इन राशियों में शनि जाके अपना अशुभ प्रभाव नहीं देते। तुला शनि की उच्च राशि, इसी तरीके से मेष और वृश्चिक मंगल शनि की शत्रु राशि, कर्क सिंह ये भी शनि की शत्रु राशि और धनु मीन ये शनि की सम राशि। तो सबसे ज्यादा जो व्यक्ति को खराब रिजल्ट मिलता है, शनि अगर मेष राशि में आ जाए, नीच के हो जाए, कर्क में आ जाए, सिंह में आ जाए, वृश्चिक में आ जाए, तो इन राशियों में शनि व्यक्ति से ज्यादा संघर्ष कराते, उसकी मेहनत का फल उसे बहुत अच्छी तरह से मेहनत करा के देते हैं। मेहनत ऐसा व्यक्ति 1 रुपए की करता है उसको 60 पैसे मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का मन खिन्न रहता है, परेशान रहता है। इसी तरीके से कुंडली के अंदर चंद्रमा जब शनि के नक्षत्र में हो
तो भी व्यक्ति का मन उदास, परेशान और समस्याओं से घिरा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक मेहनत करे तो ही उसको फल मिलता है। इसके विपरीत शनि अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मकर या कुंभ में हो, या तुला में हो, या वृषभ राशि में भी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कम मेहनत से ज्यादा लाभ मिलता है। थोड़ा सा कर्म करेंगे तो ही उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। मित्रों, जिनका कुंडली में शनि अशुभ बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति कर्म से जी चुराते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो दूसरों को देख के करते हैं, स्वयं की सूझबूझ से नहीं करते। अपने कर्म से भागते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, मेहनत करने की क्षमता से भागते हैं। तो फिर इसके विपरीत उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फल उसका थोड़ा सा मिलता है। और जो व्यक्ति, जिनका शनि मकर, कुंभ राशि या तुला का बैठा हो, ऐसे व्यक्ति कम मेहनत करते हैं, सूझबूझ से करते हैं, दिमागी मेहनत करते हैं, तो उनको थोड़े से कर्म करने से ही अच्छा फल मिल जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपने किसी भी काम को करने से पहले, जिनका शनि अच्छा हो, वो गाते नहीं हैं, वो अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। और जिनका शनि खराब होगा, वो अपने किसी भी काम को करने से पहले कह देते हैं, मैं ये काम करूंगा, मैं मकान लूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा, मैं वैसा काम करूंगा, लेकिन वो कोई काम होता नहीं, हो नहीं पाता। मित्रों, शनि एक विलंबकारी ग्रह है। ये जब भी कोई अपना फल देते हैं, अच्छा या बुरा, तो वो विलंब के साथ ही देते हैं। कुंडली में जिसका अच्छा शनि होगा, मित्रों, वो सूझबूझ के साथ काम करेगा। और मित्रों, एक चीज और बता दूं मैं, कि साढ़े साती के दौरान जिसकी अच्छी साढ़े साती चल रही होती है, विवाह योग तभी बनते हैं, मकान के योग तभी बनते हैं। और जिनका शनि कुंडली में अशुभ बैठा हो, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक का बैठा हो, तो साढ़े साती के समय शनि अशुभ फल देता है। अगर इस समय में हम विवाह का संबंध बनाएं तो कई बार विवाह का संबंध टूट जाता है, विवाह में अड़चने आती हैं। इसी तरीके से इस समय में यदि हम मकान बनाएं तो मकान में भी अड़चन आती है। मित्रों, शनि मकान देता है। मंगल खाली जमीन है तो शनि उस पर बना हुआ मकान है। तो मित्रों, जिसका शनि अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति अपने मकान को आराम से बना लेगा। और जिसका शनि खराब होगा, वो मकान को किस्तों में बना पाएगा। कभी लेंटर डल गया तो प्लस्तर नहीं हुआ, प्लस्तर डल गया तो प्लस्तर हो गया तो फर्श नहीं डला। तो ऐसी स्थितियां उसके मकान में आती हैं। तो मित्रों, साढ़े साती के समय अब किसी की कुंडली है या किसी की कुंडली नहीं है, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि साढ़े साती हो या चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठा हो या चंद्रमा शनि एक साथ बैठे हो, इसको कुंडली में विष योग कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को
शनिवार को हनुमान जी पे चोला चढ़ाना चाहिए। क्यों चढ़ाना चाहिए चोला? क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के प्रतीक है। और जब 7.5 में व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होती है तो विद्या भी नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है, विद्या नष्ट होती है, तो बल भी नष्ट हो जाता है। तो ये बल प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और हनुमान जी को श्रद्धा और विश्वास के साथ चोला चढ़ाना चाहिए। अब ये चोला चढ़ता कैसे है मित्रों? बड़ी सीधी और सरल विधि है इसकी। 100 ग्राम सिंदूर लें, 100 ग्राम चमेली का तेल लें, एक जनेऊ लें, एक केसर की पुड़िया लें और 5 हल्दी की गांठों पे सिंदूर से श्री राम लिखें। और मित्रों 9 चांदी के वर्क लें, एक काजल की डब्बी लें, एक इत्र की शीशी लें, एक फूल माला लें, एक मीठा पान लें, 5 फल लें और आरती के लिए दीपक लें। ये सब लेके मंदिर पहुंचे और विधि पूर्वक पंडित जी से बोल के पूजा कराएं और चोला चढ़ाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि दो, मुझे सिद्धि दो, मुझे बल दो, मुझे तेज दो, मुझे प्रताप दो। तो ये सब चीजें जब व्यक्ति के पास होती हैं तो व्यक्ति ऑटोमेटिक काम धंधे में तरक्की करता है। और ऐसी स्थिति में 7.5 में हम एक बात का और ध्यान रखें, किसी मजदूर को ना सताएं, किसी का हक ना मारें। कैसे हम हक मारते हैं? रिक्शे वाले को हमने किया कि भाई वहाँ चलोगे, रिक्शे वाले ने कहा भाई 20 रुपये लगेंगे, हम कहते नहीं भाई 15 रुपये ले लो। उस रिक्शे वाले को 5 रुपये फालतू देने से आपके जीवन में कुछ नहीं घटता। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि यदि मजदूरों का हक उनको समय पे दिया जाए तो शनि की 7.5 कुछ नहीं कहती, चंद्रमा शनि का विषयोग कुछ नहीं करता और ऐसे व्यक्ति की दिशा जो है वो ठीक हो जाती है। तो मित्रों, ये कुछ बातें मैंने शनि और चंद्रमा से संबंधित आपको शेयर की। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, आप इनको अमल में लाके फायदा लेंगे। इन्हीं शर्तों के साथ धन्यवाद।